8 सितंबर 2025 को एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है जो कि एक डे केयर सेंटर की होती है। अब इस डे केयर सेंटर को एक माँ और उसकी बेटी मिलकर चला रही होती हैं, जो कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल डे केयर सेंटर था, जहां पेरेंट्स अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने बच्चों को इस डे केयर सेंटर में छोड़कर अपने काम पर चले जाते थे। पर एक दिन इस डे केयर सेंटर के सीसीटीवी में एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखती है, जहाँ सीसीटीवी में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने पीछे वाले कमरे से कुछ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस करते हुए बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वहां की ओनर भागकर उस कमरे में आती है। Were you in there? Were you in there? No. Who knocked this over? Who knocked this over? Maybe you just अब बच्चे के कहने पर वो लड़की उस रूम के अंदर जाती है उसे चेक करने के लिए, बट तभी वहां रखा हुआ एक छोटा सा प्ले हट मिस्टीरियसली अपने आप ही गिर जाता है, जिस आवाज को सुनकर वो लड़की वापस से सामने वाले कमरे में आ जाती है, जहां उसके सामने वो बच्चों का प्ले हट गिरा हुआ होता है। अब वो बच्चों से कंफर्म करती है, जहां बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने इसे नहीं गिराया है। अब वो सारे ही इंसिडेंट की सीसीटीवी में कैद हुई रिकॉर्डिंग देख रही होती है, जहाँ वो देखकर बहुत शॉक होती है कि वो प्ले हट अपने आप ही वीडियो में गिर गया। जिसके बाद वो ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने का डिसाइड करती है। अब ये वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद लोगों ने एक बहुत ही डरावनी चीज इस वीडियो में नोटिस की। अब अगर वीडियो को हम ध्यान से देखें तो जब बच्चा भागकर बाहर जा रहा था, तभी दो हाथ जैसी स्ट्रेंजली चीज रूम के अंदर वापस जा रही होती हैं, विच में भी एनी डार्क एंटिटी जो कि दीवार के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी। जिसके बाद वो लड़की दोबारा एक वीडियो बनाकर क्लियरली सबको वो सारे कमरे दिखाती है। I wanted to quickly show you exactly what it was that was scaring the little kid that my mom was watching. So pretty much the house, and obviously it's pretty hefty, so it really doesn't make any sense that it would just fall on its own like that. This is the room. The crazy thing about this is that there was like markings at the top of the entranceway of like the doorway, and I guess in the video you can see hands gripping onto the doorway. I don't really know what to make of that. I thought at first that it was like bugs or something like that, but it looked almost like two hands like gripping on the top, like leading into this room, just like. But the main thing and the reason that the little boy was screaming is actually in here. We have this covered up for a reason. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. We already found someone who's going to take it over. अब वीडियो में वो बताती है कि उस बच्चे से जब उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में पूछा कि आखिर वो वहां से डरकर क्यों भागा, तो उस बच्चे ने बताया कि उसने एक छोटे से मिरर के अंदर किसी हॉरिफाइंग एंटिटी को देखा, जिसके बाद वहां की ओनर ने उस मिरर पर एक कपड़ा डाल दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद वो लड़की एक दिन सीसीटीवी चेक कर रही होती है, जहां वो देखती है कि वही रूम जहां से वो बच्चा डरकर भागा था, वहां लगा एक छोटा सा डोर शॉकिंगली अपने आप खुलने लगता है। जिसके बाद अब वो लड़की भागकर उस रूम में जाती है। Yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate.
अब वो लड़की उस रूम में बैठकर उस एंटिटी से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है। वो देखती है कि जिस मिरर को उसने कपड़े से ढक रखा था वो कपड़ा अपने आप ही हिलने लगता है। अब इस इंसिडेंट के बाद उस ओनर ने उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ये स्टोरी जापान की माउंटेनियस इलाके की है, जहाँ रे नाम की एक औरत अपनी एबेंडन पड़े प्रॉपर्टी पे जाती है, जहाँ वो उसे रेनोवेट करा के वहाँ रहने का सोच रही होती है। पर जब वो उस घर के अंदर जाती है तब वहाँ उसे एक अजीब एंटिटी दिखाई पड़ती है, जिससे डर कर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फोर्थ वॉल नाम के यूट्यूबर की टीम को बुलाती है। अब फोर्थ वॉल एक यूट्यूब चैनल है जो एबेंडेंट हाउस को इन्वेस्टिगेट करके उनके वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करती है। अब फोर्थ वॉल की टीम रे के उस घर के बारे में कुछ जानने का ट्राई कर रहे होते हैं, जहां रे बताती है कि उस प्रॉपर्टी को उसके फादर ने खरीदा था एंड वो उस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जहां उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक आदमी अपने 4 बच्चों के साथ रहता था, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो आदमी उन बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देता था एंड कुछ टाइम बाद उन सभी की काफी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। अब सारी स्टोरी जानने के बाद फोर्थ वॉल की टीम अपने एक कैमरामैन को उस घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है। उस कैमरामैन के घर में जाते ही उसे एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग चीजें दिखनी शुरू हो गई, जहां उसके आंखों के सामने एक स्लाइड डोर बहुत अजीब तरीके से आवाज करते हुए अपने आप ही खुलने लगता है। पर जब कैमरामैन उस दरवाजे के पास जाता है तो वहां उसे कोई भी नहीं दिखता। अब कैमरामैन उस रूम से बाहर आ जाता है, जहां वो दूसरे कमरे के दरवाजे पर एक सफेद साया जैसा कुछ नोटिस करता है। तभी उसे घर की दूसरी तरफ से एक लाउड नॉइज सुनाई देती है। अब कैमरामैन उस कमरे को खोलता है जहां उसने उस सफेद एंटिटी को नोटिस किया था, जहां वो देखता है कि वो रूम पूरी तरीके से खाली है। अब कुछ टाइम बाद उस घर के अंदर दूसरे इन्वेस्टिगेटर को भेजा जाता है, जहां वो सबसे पहले उसी रूम में जाता है जहां उस सफेद साए को देखा गया था, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, पर उसके मुड़ के देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। पर बाद में जब उस वीडियो को ध्यान से देखा गया तब वही सेम एंटिटी सामने वाले दरवाजे पर नजर आती है। अब काफी टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता, देन वो नाइट विजन कैमरा घर के अंदर फिट करके आ जाता है, जिसके बाद फोर्थ वॉल की टीम काफी टाइम तक उस नाइट विजन कैमरा से वहां की एक्टिविटीज पर नजर रखती है। बट काफी टाइम तक कोई एक्टिविटीज नजर ना आने पर वो इन्वेस्टिगेटर वहां फिर से जाके इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है। अब इस बार वो इंसान घर के दूसरे हिस्से में जाने का डिसाइड करता है, जहां उसे एक कुआं देखने को मिलता है। वो इन्वेस्टिगेटर उस कुएं की तरफ बढ़ता है एंड जैसे जैसे वो कुएं के पास जा रहा होता है वो अपने अंदर एक डर सा फील कर रहा था। अब जहां एक तरफ वो कुएं को एक्सप्लोर कर रहा था, वहीं सेम टाइम पर दूसरी तरफ नाइट विजन कैमरा के अंदर काफी हैरान कर देने वाली चीज कैप्चर हुई।
नाइट विजन कैमरा में हम साफ साफ देख सकते हैं कि रूम के गेट अपने आप ही खुल रहे थे और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो सेम टाइम पे विंडो में एक काफी क्लियर सफेद साया कैप्चर हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने और एक्सपीरियंस करने के बाद फोर्थ हॉल की टीम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोकने का डिसाइड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा।